साइंटिफिक नोटेशन चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है, क्या मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी अगर हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको एक मैनेजेबल तरीके से एक्सप्रेस करना या बताना या रिप्रेजेंट करना जो है वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। जैसे ये वाला नंबर देखें हमारे पास, ठीक है। इस नंबर की बजाय अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखेंगे तो ये ज़्यादा मैनेजेबल तरीके से हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर्स में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। इसी तरह अगर जैसे डायामीटर ऑफ अर्थ होता है या इस तरह डायमीटर ऑफ मून होता है, तो उनको इतनी लंबी वैल्यू की बजाय अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से लिखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कहाँ होती है? साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होती है साइंस में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर n की फॉर्म में। यानी यहाँ कोई भी हमारे पास नंबर होता है, वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 10 तक होता है हमारे पास। 10 के इक्वल नहीं होता हमारे पास, ठीक है। और ये n जो है ये हमारे पास z को बिलोंग करता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में से लिया जाता है। अगर नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो n पॉजिटिव होगा, और अगर नंबर जो है वो 1 से लेस देन हो तो n जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसकी 2 एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, 7800। ये नंबर 1 से ग्रेटर है। अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो यहाँ n जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। यही हमने कहा था कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव। तो हमारे पास n क्या आया, n का मतलब ये वाली चीज़ पॉजिटिव आएगा। और अगर नंबर हमारे पास 1 से लेस होगा, ये देखें ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 1 से लेस है। अगर ये 1 से लेस है तो इसे सब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो z जो होगा वो हमारे पास, यानी n जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव नंबर हमारे पास आएगा। एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने नंबर्स को लिखना है। उससे पहले हम थोड़ी सी देख लेंगे कि पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं। कि व्हेन वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट, अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट यानी जो पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर हम डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अब हमारे पास डेसिमल कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने कहा है इफ वी मूव द डेसिमल, तो डेसिमल कहाँ है जिसे मूव करेंगे। तो अगर हमारे पास कहीं नहीं लिखा हुआ होता डेसिमल तो इसका मतलब होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है। यानी हम जिस तरह 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4.0 लिख सकते हैं, यानी इसका डेसिमल जो है वो लास्ट में होता है। तो इसका डेसिमल भी कहाँ पे है, यहाँ लास्ट में है। अब इसको कहाँ लेके जाना है डेसिमल को? डेसिमल को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर जो है उसके बाद लिखना होता है। पहला नॉन ज़ीरो यानी जो ज़ीरो ना हो, इस टर्म में पहले वो वैल्यू जो हमारे पास ज़ीरो नहीं है वो कौन सी है, वो डिजिट कौन सा है, 2 है। तो इसका मतलब है हमें डेसिमल यहाँ लेके आना है। डेसिमल इस टाइम यहाँ है, इसे हमने यहाँ लेके आना है। तो ये किधर को मूव करेगा, लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। डेसिमल अगर यहाँ से इधर को आएगा तो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। इसको ये अगले स्टेप में देखते हैं। देखिए इसका डेसिमल यहाँ पे था, हमें चाहिए कहाँ, यहाँ पे चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमें डेसिमल चाहिए। तो ये डेसिमल कितनी वैल्यूज़ क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड पे लेफ़्ट को उसने अगर की हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमने कहा था कि एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो अगर डेसिमल को मैं यहाँ 2 के बाद ले आती हूँ, ठीक है, 2 के बाद लिखें या ना लिखें देखें सेम ही चीज़ है। अगर किसी नंबर के बाद डेसिमल है उसे ना लिखें या ना लिखें वो वही चीज़ हमारे पास आती है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जितने डेसिमल ये मूव किया है डेसिमल, वो हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर 6 उसने डिजिट्स जो हैं वो उसने मूव किए थे। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखें, अब इसमें ये है हमारे पास 48900।
अब सबसे पहले देखें कि इसमें डेसिमल कहाँ पे है। डेसिमल हमारे पास लास्ट में है, जहाँ कहीं नहीं होता वहाँ लास्ट में होता है हमारे पास। और हमें ले के कहाँ आना है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी जो ज़ीरो नहीं है डिजिट, वो सबसे पहला कौन सा है, वो ये वाला है। इसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट लेके आना है। अभी डेसिमल यहाँ पे है, हमने यहाँ पे लेके आना है, तो हम मूव किधर को करेंगे, लेफ़्ट साइड पे करेंगे। ये देखें डेसिमल यहाँ पे है, हमें लेके यहाँ पे आना है। तो कितने पॉइंट्स मूव करेगा, 1 2 3 4। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 4.89। अब पॉइंट के बाद ये 89 लिख लें, 8900 लिख लें, वो ज़ीरोज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसे हम इग्नोर करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय ये जितने हमारे पास पॉइंट्स मूव किया है 10 की पावर 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में अब देखें, थर्ड पार्ट में पॉइंट जो है वो हमारे पास गिवन है। पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ है, हमने लेके कहाँ आना है, इस सारी वैल्यू में देखें कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये पहला नॉन ज़ीरो पॉइंट है। तो इसके बाद यहाँ पे मुझे डेसिमल चाहिए। तो डेसिमल कितने पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3, फिर यहाँ आएगा ना। तो किस साइड पे मूव किया, ये राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर मूव करता है तो पावर क्या आएगी, माइनस में लिखी जाएगी। यानी ये 10 की पावर किस में लिखा जाएगा, 1 2 3। 10 की पावर अब माइनस में लिखी जाएगी, यानी 10 की पावर -3 लिखी जाएगी, और पॉइंट जो है वो यहाँ 4 के बाद आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे हमने लेके आना था, जितने पॉइंट वो मूव किया, ठीक है, वो हमारे पास पावर एक्सपोनेंट में क्या आएगी, अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो माइनस आ जाएगी हमारे पास। फोर्थ में भी देखें, फोर्थ में ये है हमारे पास पॉइंट, हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे पॉइंट चाहिए मुझे। तो अब ये कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट साइड पे मूव किया है, तो 10 की पावर -7 आ जाएगी हमारे पास। 10 की पावर -7, और पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी पॉइंट हमारे पास यहाँ 9 के बाद आ गया, और 10 की पावर -7 आ गई हमारे पास। उसके बाद 73 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, इसको भी फ़िलहाल इग्नोर करें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, मैंने कहा था जहाँ कहीं नहीं होता वहाँ लास्ट में होता है। तो आना कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, 7 है। 7 के बाद हमारे पास अगर आएगा तो पॉइंट किधर को मूव करेगा, ये देखेंगे, हमने इसे बताया हुआ है कि पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे यहाँ मूव करेगा। ठीक है, और इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये कितना मूव किया, 10 की पावर 1 मूव किया हमारे पास। अब ये दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी यानी पहले हमने ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, अब ये साइंटिफिक में हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसमें भी थोड़ा सा हमारे पास पॉइंट क्या है कि इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव, अगर पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो डेसिमल किधर को मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किधर को मूव करेगा, राइट साइड पे, यानी इधर और इधर। जितने यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं उतने ही नंबर्स ये इधर मूव करेगा। पॉइंट पहले पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ 4 के बाद आ जाएगा, और 4 के बाद लिखे ना लिखे वो हमने बताया था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 804 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 का मतलब 3.0। अब 10 की पावर 5 है, यानी n जो है एक्सपोनेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो मूव किधर करेगा, राइट साइड पे करेगा। अब राइट साइड पे तो नंबर हमने सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो अगले सारे नंबर्स हम खुद ज़ीरो लिख लेंगे, यानी ये भी ज़ीरो हमने खुद ही लिखा था ना। तो इधर को 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, और जितने नंबर्स मिसिंग थे उनकी जगह पे हम ज़ीरो लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमारे पास ये नंबर जो है ये बन जाएगा। थर्ड वाले में देखते हैं, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। अब एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है।
जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव था तो राइट पे मूव करना था, अब अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, यानी पॉइंट ने अब लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करना है। 1 डिजिट तो ये है, सेकंड डिजिट नहीं है तो हमने कहा था जहाँ नहीं डिजिट होगा वहाँ हम 0 लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ चला गया। ठीक है, यानी ये तीनों डिजिट सब पॉइंट के बाद आ गए और पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया। फोर्थ वाले में भी हमारे पास ऐसे ही है, 10 की पावर 7 है, एक्स जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव करेंगे। राइट साइड पे देखें 1 नंबर तो है, 2 भी है, अगले नंबर नहीं है तो जहाँ नहीं है वहाँ हम 0 लगाते जाएंगे। 3 4 5 6 7 यानी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब ये सारे नंबर बगैर पॉइंट के लिख लिए और पॉइंट हमारे पास यहाँ एंड में आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो किधर को जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे देखें 1, यहाँ तो सिर्फ 1 डिजिट है तो बाकी के 5 डिजिट क्या करेंगे, बाकी के 5 डिजिट में हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अब आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये सारे नंबर से पहले हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास किधर को मूव करेंगे, पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने नंबर इधर को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे 5, तो ये 1 तो मूव कर लेंगे, बाकी नंबर कौन से हैं, बाकी नंबर हमें 0 लगाने पड़ेंगे। तो हमने बाकी सारे 0 लगा लिए, सारे 0 लगाने के बाद पॉइंट जो है वो यहाँ चला गया, यानी अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली दिस, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी जिसे हमने ऑर्डिनरी फॉर्म कहा था उसमें लिखना है, यानी 10 की पावर 8 में नहीं लिखना। तो अब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, तो मूव किधर को करेंगे, राइट साइड पे करेंगे। अब राइट साइड पे करते जाएं, यहाँ से राइट साइड पे आगे नंबर ही नहीं है तो नहीं नंबर तो हम क्या करेंगे, पॉइंट अभी फ़िलहाल यहाँ पे है 3 के बाद, तो इसने 8 पॉइंट्स उधर मूव करना है तो 8 0 हम लगा के पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हो या ना हो ये हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास इसमें नहीं लिखा जाएगा, यानी 3.0 हो या 3 हो, लास्ट में पॉइंट लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ता, लगा भी लेंगे तो तब भी ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट दिस मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास ये है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट हमने मूव करना होता है। अब पॉइंट असल में कहाँ पे है, मैंने कहा था जहाँ पॉइंट नहीं होता वहाँ डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है, हमने लाना कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, यानी यहाँ पे लेके आना है। तो ये कितने मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 मूव किया है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डायामीटर दिया हुआ है मास का, ये है हमारे पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये डायामीटर हमारे पास गिवन है, तो इसमें भी हमारे पास पॉइंट जो है हमारे पास ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। 10 की पावर 3 है, तो 3 है तो डेसिमल पॉइंट को हमने कहा था कि वो किधर को मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा, तो राइट साइड पे 3 स्टेप 1 2 3 1 2 3 3 स्टेप मूव करके डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट दिस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी हमने 10 की पावर्स को ख़त्म करना है। एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव हो तो हम पॉइंट को किधर लेके जाते हैं, राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो कितना राइट साइड पे लेके जाएंगे, 4 डिजिट्स, यानी यहाँ से 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म में जो होगा इसका आंसर निकल आएगा।